नमस्कार दोस्तों। भारत प्राचीन काल से रहस्यमयी इमारत, महल और गुफाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ के घने जंगल और पहाड़ों पर छिपी आदिकाल की गुफाएं आज भी भारत के लिए किसी खजाने से कम नहीं हैं। भारत में ऐसी कई रहस्यमयी गुफाएं हैं जो अपने आप में अनोखी हैं। ऐसी ही कुछ उदयगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं ओडिशा में मौजूद हैं। ये गुफाएं ओडिशा के भुवनेश्वर शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर स्थित हैं। इतिहासकारों के मुताबिक ये गुफाएं 350 ईस्वी पूर्व से भी पुरानी हैं। चलिए जानते हैं इन गुफाओं के बारे में। शुरुआत में यहाँ कुल 117 गुफाएं थीं, जिनमें से आज केवल 33 गुफाएं ही देखी जा सकती हैं। इन 33 गुफाओं में से 15 खंडगिरी पहाड़ियों में स्थित हैं, जबकि उनमें से 18 उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है। ये जुड़वां गुफाएं दो निकटवर्ती पहाड़ियों पर स्थित हैं, जो कुमारी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। उदयगिरी की गुफाएं लगभग 135 फुट और खंडगिरी की गुफाएं 118 फुट ऊंची हैं। पहले कटक या कट्टका गुफाओं के नाम से जानी जाने वाली उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं की खोज 19वीं शताब्दी में एक युवा ब्रिटिश अधिकारी एंड्रू स्टलिंग ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि जैन भिक्षु खानाबदोश जीवन जीते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते थे। मानसून के दौरान ओडिशा में अपने प्रवास के दौरान राजा ने उनके लिए एक जगह बनाने का फैसला किया, जहां वे आराम कर सकें और ध्यान कर सकें। उनके आदेशानुसार भिक्षुओं के लिए पहाड़ियों में ये गुफा आश्रय बनाए गए थे। दोस्तों, इन गुफाओं के मुंह दरवाजों जैसे हैं, जहां से दिन के समय सूरज की रोशनी आ सकती है और पथरीले फर्श गर्म रहते हैं। रात को चांद की रोशनी गुफा में आती है और गुफाओं में उजाला रहता है। जैन परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक समय था जब महावीर जैन, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर आध्यात्मिक शिक्षक थे, कुमारी पर्वत पर आए और अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। तभी से यह स्थान जैन धर्म के अनुयायियों के लिए पवित्र रहा है। दोस्तों, ये गुफाएं जैन भिक्षुओं की सादगी को बहुत हद तक दर्शाती हैं, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि इन गुफाओं की छतें नीची हैं, जिससे पता चलता है कि उनमें झुकी हुई मुद्रा थी। साथ ही उनमें सजावट की कमी इसे और उजागर करती है। इन गुफाओं में केवल देवताओं, धार्मिक अनुष्ठानों और ऐतिहासिक प्रसंगों से संबंधित मूर्तियां हैं। आइए बात करते हैं गुफाओं के बारे में। गुफा संख्या 1 रानी गुम्फा यानी रानी की गुफा है, जो 2 मंजिला है। ये गुफा ध्वनि संतुलन की विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है और समझा जाता है कि इसका प्रयोग मंत्रोच्चार के लिए और नाट्य प्रदर्शनों के लिए किया जाता है। यहाँ पर रथ पर सवार सूर्य देवता की भी मूर्ति है। रानी गुफा में आपको कई पुरानी और सुंदर मूर्तियां देखने को मिल जाएंगी। ये गुफा उदयगिरी की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध गुफाओं में से एक है। इस गुफा में हिंदू देवी देवताओं, महावीर और अन्य जैन तीर्थकारों के चित्र लगे हुए हैं। रानी गुफा अति सुंदर मूर्तियों से सजी हुई है, जो कि पर्यटकों को काफी लुभाती है। इस पहाड़ी की गुफा 2 को बाजघर गुफा कहा जाता है। ये गुफा थोड़ी छोटी है, लेकिन बहुत खास है। कहा जाता है कि इस गुफा को प्राचीन काल में जैन भिक्षु विश्राम करने के लिए इस्तेमाल करते थे, इसलिए इसे बाजघर के रूप में जाना जाता है। ये गुफा आयताकार आकार में बनाई गई है, जहां आराम करने के लिए पत्थर के बिस्तर और तकिया भी बनाए गए हैं। इस गुफा को अपनी कलात्मक परंपराओं की वजह से भी काफी पसंद किया जाता है। गुफा 3 को छोटा हाथी गुफा के नाम से जाना जाता है। इसके प्रवेश पर बहुत ही सुंदर 6 हाथियों की मूर्तियां हैं। गुफा 4 को अलकापुरी गुफा कहा जाता है। इसके अंदर एक क्रूर शेर की आश्चर्यजनक मूर्ति है, जो अपने शिकार को अपने मुंह में दबाए हुए है। पक्षियों का एक जोड़ा, कुछ लोगों और पशुओं के चित्र भी स्तंभों पर अंकित हैं। गुफा 5 को जया विजया गुफा के नाम से जाना जाता है, जबकि गुफा 7 को ठकुरानी गुफा कहा जाता है। इन दोनों गुफाओं की संरचना 2 मंजिला है, जिसकी दीवारों पर जानवरों की सुंदर नक्काशी और पेंटिंग है। इनमें चित्रकारी और पक्षियों आदि के चित्र हैं। गुफाओं 6 और 8 की पहचान पनासा गुफा और
पाटलिपुत्र गुफा के रूप में की जाती है। गुफा 9 को स्वर्गपुरी और मनकापुरी गुफा कहा जाता है। इस 2 मंजिला गुफा में भगवान जगन्नाथ की पूजा करते हुए 2 महिला और 2 पुरुष आकृतियों का चित्रण है। गुफा 10 गणेश गुफा है और इसका नाम यह इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके दाहिने कक्ष के पिछले हिस्से पर भगवान गणेश की एक छवि है। गणेश गुफा उदयगिरी की सबसे महत्वपूर्ण गुफाओं में से एक है। इस गुफा में पूजा की मुद्रा में एक जैन तीर्थंकर की मूर्ति भी है। इनके अलावा गुफा में द्वारपाल और हाथियों की नक्काशीदार मूर्तियां हैं। कहा जाता है कि इस गुफा का नाम यहां मौजूद गणेश की नक्काशीदार आकृति को ध्यान में रखकर रखा गया था। आप जैसे ही इस गुफा में प्रवेश करेंगे तो आपको हाथी की 2 बड़ी मूर्तियां बनी हुई दिखाई देंगी। जंबेश्वर गुफा गुफा संख्या 11 एक छोटी गुफा है जिसके 2 दरवाजे हैं। गुफा संख्या 12 कम ऊंचाई वाली और 2 दरवाजों वाली व्याघ्र गुफा है। इसका प्रवेश स्थल व्याघ्र के मुख जैसा है जिसके ऊपर की जबड़े में दांत दिखाई देते हैं। ये बरामदे की छत का काम देती है और प्रवेश गली भी है। गुफा संख्या 13 सर्प गुफा है जो बेहतू ही छोटी है। यहाँ पर राजा खारावेला का जीवन चरित्र मगधी भाषा में अंकित है। अन्य गुफाओं में गुफा संख्या 14 हाथी गुफा, गुफा संख्या 15 धनागार गुफा, गुफा संख्या 16 हरिदास गुफा, गुफा संख्या 17 जगम्मठ गुफा और गुफा संख्या 18 रोसई गुफा है। दोस्तों, सिर्फ उदयगिरी ही नहीं पूरे भारत में ऐसी कई प्राचीन और रहस्यमयी गुफाएं हैं जिनके रहस्य के बारे में आज तक बड़े बड़े इतिहासकार भी नहीं पता लगा पाए हैं। ये गुफाएं अपने आप में अनोखी हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। हम आपके लिए और रोचक वीडियोस लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।